ये द स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन्स होते हैं। वो जेएए के छोटे मोटे ब्रांचेस को अकेले निपटा सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि साकामोटो ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर मेंबर है तो ऐसा नहीं है। साकामोटो डेज एक ऐसी न्यूली रिलीज्ड एनिमे जिससे सभी को बहुत उम्मीदें थी एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि इस एनिमे ने अपने पहले 2 एपिसोड्स में डिलीवर किया है। इसीलिए मैं बैठ गया साकामोटो डेज के मांगा को लेकर, जिसमें अब तक 190 से भी ज्यादा चैप्टर्स आ चुके हैं। जी हाँ, काफी माल है मांगा वाले फ्रंट पे और मैंने एक ही दिन में बहुत सारे चैप्टर्स को निपटा दिया। मतलब पूरा नहीं कंप्लीट किया हूं, लेकिन इतना जरूर पढ़ लिया हूं कि अब मैं साकामोटो डेज पे खुल के ज्ञान पेल सकता हूं। इसलिए आज की वीडियो में मैं पूरे साकामोटो डेज में असैसिन्स का जो यूनिवर्स है ना उसको एक्सप्लेन करूंगा। इफ दिस वीडियो वर्क्स आउट वेल, यानी कि इस पे 10 के लाइक्स और 1 के कमेंट हो जाते हैं, तो भैया आगे हम कई और टॉपिक्स पे वीडियो लेके आएंगे जो कि साकामोटो डेज पे ही होगी। तो कर देना टारगेट कंप्लीट और तब तक मैं मांगा भी कंप्लीट कर लेता हूं। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो इस पॉइंट तक आप सबको पता होगा कि साकामोटो डेज के यूनिवर्स में ढेर सारे असैसिन्स हैं। नहीं पता तो साकामोटो डेज एनिमे के पहले 1-2 एपिसोड्स देख के आओ या फिर मेरी स्टार्टर पैक वीडियो ही देख लो, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ लिटरली असैसिन्स की एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक वैसे ही जैसा जॉन विक में था। जी हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन्स। बहुत ज्यादा साउंड है इसमें, शॉर्ट में बोले तो JAA। ये एक ऑफिशियल जापानीज एसोसिएशन है जो कि लार्जेस्ट ग्रुप है असैसिन्स का। मतलब लिटरली इसके अंदर 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और इन 1000 में से तकरीबन 400 लोग प्रोफेशनल असैसिन हैं। वो अलग बात है कि स्लर इनमें से 1/4 असैसिन्स को टपका दिया है। एक स्टोरी लाइन बताऊंगा कभी आराम से, आज की वीडियो में नहीं। बट द पॉइंट हियर इज कि साकामोटो डेज के यूनिवर्स में जो असैसिन्स हैं वो बहुत ही मैनेज्ड वे में काम करते हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो असैसिन्स के वर्ल्ड में JAA की मोनोपोली चलती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लार्जेस्ट ग्रुप है। इस सब के अलावा JAA अलग अलग तरह की सर्विसेज भी ऑफर करती है, जैसे कि वेपन्स को मैन्युफैक्चर करना। देन मिशन के दौरान अगर पब्लिक स्पेस में कुछ डैमेज होता है तो भैया इस डैमेज का खर्चा पानी भी JAA ही उठाती है। मतलब रिपेयर करना, बेंच टूट गया है तो भैया रिपेयर होगा ना, पब्लिक प्रॉपर्टी है, ऐसे नहीं तोड़ना फोड़ना, ठीक है, डिस्क्रीटली करना अपना मिशन। ऑल्दो आई पर्सनली बिलीव कि जो भी तोड़ फोड़ होता है इसका पैसा उस असैसिन से काटा जाता है जो कि तोड़फोड़ मचाया होता है। तभी तो माशिमो को ग्रैंड प्राइज जीतने के बाद भी सिर्फ 50 येन ही मिले थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पब्लिक में तोड़फोड़ मचाया होगा तो विनिंग प्राइज से काट लिया गया पैसा। अब आप ये मत पूछना कि माशिमो कौन है, बताऊंगा अगेन आने वाली वीडियोस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार कैरेक्टर है यो। और अगली वीडियो तभी आएगी जब लाइक इन कमेंट टारगेट कंप्लीट होगा। पता है ना टारगेट है, करो जल्दी से कंप्लीट। आप गलत कर रहे हैं सर। अब JAA के काम करने का जो तरीका है वो भी काफी वियर्ड सा है। जैसे अगर आपको असैसिन्स वर्ल्ड की कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एक वीडियो स्टोर के अंदर जाते हो जहां आपको VHS टेप्स दिए जाते हैं, जिसे प्ले करके आप मूवी फॉर्म में इंफॉर्मेशन गेन कर पाओगे। ऑफ कोर्स दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, बताऊंगा कितना एक्सपेंसिव हो सकता है ये, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इंफॉर्मेशन एक्सपेंसिव है या फिर इंफॉर्मेशन को जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है वो एक्सपेंसिव है। लिटरली मूवी बना देते हैं ये लोग। अब मांगा के अंदर 1-2 बार ये टॉपिक भी आई है कि कैसे JAA अपने असैसिन्स को काफी अच्छा पे करती है। ऑल्दो पेमेंट पे 30% टैक्स भी लगता है जो कि JAA अपने पास रखती है। बेसिकली उसी टैक्स मनी से JAA ऑपरेट करती है। अब अगर आप बोलोगे कि भैया मैं टैक्स नहीं दूंगा भले मैं असैसिन हूं, तो इसकी सजाए मौत भी हो सकती है। बट अगेन ये जो हाई पे वाली स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टिंग मुझे लगी, क्योंकि हम देख पाए कि कैसे माशिमो बहुत ज्यादा गरीब था। शायद इसलिए भी क्योंकि उसकी स्किल जो थी वो सिर्फ स्नाइपिंग है। ऑल्दो ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन स्नाइपिंग, बट स्टिल असैसिन्स जिनके पास मल्टीपल स्किल्स होते हैं वो ज्यादा हायर होते हैं, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि माशिमो उतना हायर ही नहीं होता होगा। अब मित्रों आप ये मत सोचना कि साकामोटो डेज के अंदर असैसिन्स की एक ही ऑर्गेनाइजेशन है विच इज JAA। ना, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक काफी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है डोंडेकाई लिमिटेड करके, जिसके अंदर अपना बॉइल्ड था। देन ओबिगुरो भी है जिसे ड्रंक लुपेल दी थी।
बट अगेन पॉइंट यहां नोट करने वाली यह है कि स्लर ने मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को काइंड ऑफ वाइप कर दिया। अभी तो स्लर को निपटाने के लिए ऑर्डर को भेजा गया था मित्रों। अब आप पूछोगे ऑर्डर क्या है, और मैं बोलूंगा यही तो असली माल है मित्रों। टेंशन मत लो, ये अगले वीडियो में नहीं, इसी में बता रहा हूं। देखो द ऑर्डर है ना, वो जेएए के अंदर ही एक सब ग्रुप है जिनका काम है पूरे असैसिन्स वर्ल्ड में ऑर्डर को मेंटेन करना। तो हाँ, ऑर्डर का काम है ऑर्डर मेंटेन करना। Nice. मतलब कुछ बड़ी विपत्ति आ गई या फिर कुछ असैसिन्स इधर उधर करना शुरू कर दिए हैं, रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ऑर्डर मेंबर्स निकलते हैं मामला को निपटाने के लिए। अब ये जो ग्रुप है वो काइंड ऑफ सीक्रेटिव है, इतना सीक्रेटिव कि कई ऐसे असैसिन्स हैं जिनको लगता है कि ऑर्डर एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, ये काइंड ऑफ अर्बन लेजेंड है। बट लेट मी टेल यू, ऑर्डर एग्जिस्ट करती है, मतलब रियल वर्ल्ड में नहीं, साकामोटो डेज के यूनिवर्स में। अब ऑर्डर के अंदर कौन लोग होते हैं? वेल, यहां जेएए के असैसिन्स ही होते हैं, जस्ट दैट ये द स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन्स होते हैं। इनफैक्ट एक टाइम पे ऑर्डर के अंदर 10 से ज्यादा असैसिन्स नहीं हो सकते हैं। अब एक सीक्रेट बताऊं, अपना जो साकामोटो है ना, वो भी रिटायर होने से पहले ऑर्डर का मेंबर था। नहीं, मैं नहीं मानता। तुमको क्या लगा साकामोटो ऐसे ही कोई नॉर्मल खिलाड़ी है? ना, ही इज अ लेजेंड मित्रों। अब आप पूछोगे ऑर्डर मेंबर्स यूजुअली कितना पावरफुल होते हैं? वेल, साकामोटो डेज मांगा के चैप्टर 26 या 27 के अंदर साकामोटो खुद बताता है कि शिन जैसे अगर 10 लोग भी आ जाए ना, तो एक ऑर्डर मेंबर 10 को 6 सेकंड के अंदर निपटा देगा। मतलब ऑर्डर मेंबर से बचना है तो प्रिटेंड करो कि यू आर डेड, वरना 1 सेकंड के अंदर तो एक को वो खत्म करता है। मतलब जो नॉर्मल असैसिन्स है उनको, नॉर्मल आदमी को तो लगता है कुछ 0.1 सेकंड में उड़ा देगा। इनफैक्ट एक जो ऑर्डर मेंबर है वो जेएए के छोटे मोटे ब्रांचेस को अकेले निपटा सकता है। अब ऑर्डर के अंदर ऐसी कोई हायरार्की या रैंकिंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ एक लीडर जरूर होता है जो कि दूसरे ऑर्डर मेंबर्स को रिक्रूट करता है। अब तुम ये मत समझना कि अगर कोई लीडर है तो वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो लीडर है वो तो मुझे लगता है टॉप 5 में भी नहीं रहता। मतलब एक जेनरिक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, मुझे जो रैंकिंग अपने हिसाब से लगती है उसमें लीडर टॉप 5 मुझे तो नहीं लगता। सो यस, किस बेसिस पे लीडर का चयन होता है ये अपन को नहीं पता। अगर मांगा में आगे बताया गया होगा तो जब वीडियो में लाऊंगा नेक्स्ट वाली तो उसमें बता दूंगा। अब अगर आप ऑर्डर में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ना, अगर आपका मिशन वगैरह फेल हुआ या फिर आप जेएए के बड़े रूल्स को तोड़ते हैं तो आपके प्रति भी फरमान जारी कर दिया जाएगा। प्रति नहीं, अगेंस्ट। बेसिकली आपको भी समाप्त करने का ऑर्डर मिल सकता है। जॉन विक भी हुआ था ना एक्सकम्युनिकाडो, तो आप भी हो सकते हो। बट इन जनरल हम कह सकते हैं कि ऑर्डर के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास नॉर्मल असैसिन से ज्यादा फ्रीडम होता है। सिर्फ फ्रीडम ही ज्यादा नहीं होता, पैसे भी उन्हें ज्यादा मिलते हैं मित्रों। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि कैसे साकामोटो 756,000 येन पे किया था जस्ट वीडियो से एक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। हाँ, वही VHS वाले स्टोर पे, वहां से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो ऑफ कोर्स ये जो पैसा है साकामोटो के पास, वो अपना साकामोटो स्टोर चला के तो वो कमाया नहीं, जरूर ऑर्डर के टाइम पे सेव किया होगा पैसा। बट अगेन दिस इज अ बिट कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि जब वो अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेके गया था तो तभी वो किसी को मार के आया था और कहा था कि मुझे पैसे चाहिए थे गिफ्ट के लिए। मतलब बेसिकली लग रहा था कि साकामोटो थोड़ा गरीब है, बट देन ही इज नॉट एक्चुअली पुअर, लेकिन रहता वैसे है। सो मे बी ही वाज प्रिटेंडिंग, और मे बी अपना लौंडा कंजूस है, ये भी हो सकता है। तो हाँ, ये थी ऑर्डर की इंफॉर्मेशन। और इस पॉइंट पे अब आप पूछोगे कि ऑर्डर के करंट मेंबर्स कौन कौन हैं और उनकी पावर्स क्या क्या है। वेल, मैं आपको सिर्फ करंट मेंबर्स नहीं बल्कि ऑर्डर के ऑल टाइम मेंबर्स के बारे में बताऊंगा, साथ ही उनको रैंक भी करूंगा, सारी एबिलिटीज बताते हुए कि भैया मेरे हिसाब से कौन टॉप पे है। लेकिन इस वीडियो में नहीं, उसके लिए अगली वीडियो का आपको वेट करना होगा। साथ ही लाइक और कमेंट टारगेट कंप्लीट करना होगा। 10K लाइक्स, 1K कमेंट। हाँ, अभी कुछ चैप्टर्स पढ़ने बाकी है मेरे लिए, पर जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट कर रहा हूं, जैसे आप लोग लाइक टारगेट और कमेंट टारगेट कर रहे हो कंप्लीट। वैसे एक सीक्रेट बता देता हूं छोटा सा, कि अगर आप सोच रहे हो कि साकामोटो ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर मेंबर है, तो ऐसा नहीं है। There was one guy जो कि साकामोटो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं जल्दी लेके आऊंगा। तब तक अगर आपके मन में कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, स्पेसिफिकली जेएए और ऑर्डर से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऑल्दो आई गेस मैंने सब कुछ क्लियरली बता ही दिया है। सो यस, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।